क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि सचिन को रोशनी के सारे ही राज पता है। जी हाँ, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सचिन इसी राज को खोलने वाला है। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि सचिन को रोशनी के राज के बारे में पता कैसे चला। तो जब रोशनी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जब उसकी मम्मी उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी, उसी समय सचिन और साइली को रोशनी की आई ने सारा ही सच बता दिया था। जी हाँ, और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रोशनी के मुँह से खुद सचिन सारे ही राज को सुनने वाला है। और जब सचिन ने यह सारे ही राज खोले तो रेणुका ने रोशनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर रेणुका ने ऐसा क्या किया, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकेप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साइली से, जहाँ पर साइली क्रिश को खाना खिला रही होती है। रोशनी यह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैं उसकी माँ होकर उसको खाना नहीं खिला रही हूँ और साइली इतने मजे से क्रिश को खाना खिला रही है। तभी हम देखते हैं कि क्रिश का खाना हो जाता है और साइली रोशनी को देखकर कहती है कि रोशनी तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। रोशनी मन ही मन सोचती है कि मेरे को किसी न किसी तरह से साइली को यहाँ से भगाना होगा। तभी रोशनी साइली से पूछती है कि साइली आज तुम्हें डिलीवरी करने नहीं जाना, तुम्हारे तो रोज के फिक्स कस्टमर रहते हैं ना। साइली कहती है कि हाँ, उनकी डिलीवरी आज सचिन कर देगा। तभी रोशनी मन ही मन सोचती है कि किसी न किसी तरह से तो मेरे को साइली को यहाँ से भगाना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन गाड़ी साफ कर रहा होता है। उसी समय एक पार्सल आता है, वह पार्सल होता है रोशनी का। लेकिन रिया ने भी एक पार्सल मंगा रखा होता है, इसलिए रिया को लगता है कि उसका पार्सल आया है, इसलिए रिया भी बाहर आ जाती है। जैसे ही रिया पार्सल को पिक करती है, रोशनी कहती है कि यह पार्सल मेरा है। तभी रिया कहती है कि हम इसे खोल कर देख लेते हैं। और जैसे ही उस पार्सल को खोलते हैं, उसके अंदर से एक खिलौना निकलता है। रिया कहती है कि यह खिलौना किसके लिए मंगाया तुमने रोशनी। सचिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह खजूरी ने इसके खजूर के लिए मंगाया होगा, वैसे भी ऐसे खिलौनों से खजूर ही खेल सकता है। उसी समय वहाँ पर रेणुका आ जाती है और रेणुका रोशनी से कहती है कि तुमने यह पार्सल क्यों मंगाया। रोशनी कहती है कि हमारे घर में एक बच्चा आया है ना क्रिश, उसके लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि वह कल रात को बहुत ज्यादा रो भी रहा था। रेणुका कहती है कि ठीक है, लेकिन ये जो तू पार्सल मंगा रही है ना, ये तो अच्छा नहीं कर रही है। ये सब ऐसे ही सड़क छाप लोग यहाँ पर आ जाते हैं और तुमको पागल बनाते हैं, और तुम पागल बन भी रहे हो। रोशनी कहती है कि ऐसा नहीं है काकू, मैंने खुद उस बच्चे को रात को रोते हुए देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली को रोशनी की दोस्त का फोन आया होता है। वह कहती है कि हमारे यहाँ फूलों का कंपटीशन है, इसलिए मेरे को माला बनाना सीखना है, और तुमसे अच्छी माला तो कौन ही बना सकता है, इसलिए क्या तुम मुझे माला बनाना सिखा सकती हो। साइली कहती है कि जरूर, क्यों नहीं, तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें माला बनाना सिखा दूंगी। शिखा कहती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती, तुम मेरे घर पर आ जाओ। साइली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। साइली शिखा के घर जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन सचिन उसे जाने नहीं देता है। वह साइली से कहता है कि मैंने तेरे सारे ऑर्डर कंप्लीट तो कर दिए, अब बस तेरे शाम के ऑर्डर बाकी है, वह भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। साइली कहती है कि मैं फूलों की डिलीवरी करने नहीं जा रही हूँ, रोशनी की एक फ्रेंड है शिखा, उसको सीखना है कि फूल कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैं उसे सिखाने जा रही हूँ। सचिन कहता है कि क्या बात है साइली, नया बिजनेस चालू किया है क्या। लेकिन साइली कहती है कि ऐसा नहीं है, शिखा की गली में कंपटीशन है कि कौन सबसे पहले माला को बनाता है, इसलिए मैं उसको सिखाने जा रही हूँ कि माला कैसे बनती है। सचिन कहता है कि ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर मेरे को लाइव लोकेशन भेज देना, क्योंकि कांटे चुभाने वाले बहुत है इधर। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका फिर से परेश को चिल्लाते हुए कहती है कि पहले ही हमारे घर में जगह नहीं है, और ये सचिन और साइली पता नहीं अपने कौन से रिश्तेदार को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, पता नहीं कौन सड़क छाप लोग यहाँ पर आके रहते हैं। परेश रेणुका को समझाते हुए कहता है कि रेणुका देख, अगर तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो तू कुछ बुरा भी मत बोल। रेणुका कहती है कि इस घर में रहते रहते तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक कप चाय पी के आती हूँ। परेश कहता है कि आज मैं तेरे लिए चाय बना देता हूँ। रेणुका कहती है कि कोई जरूरत नहीं है एहसान दिखाने की, मैं खुद बना लूंगी। तो परेश कहता है कि तू एक कप मेरे लिए भी बना देना। रेणुका कहती है कि नहीं बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। और रेणुका जैसे ही चाय बनाने जाती है, उसके पीछे पीछे रोशनी आ जाती है। रोशनी रेणुका से कहती है कि अगर हमें इन मेहमान को घर से भगाना है ना, तो मेरे पास एक अच्छा प्लान है। हम सब घर से बाहर चले जाते हैं, तो इनको लगेगा कि हमारी खातिरदारी करने के लिए तो घर पे कोई भी नहीं है, तो जल्दी से ये भी बाहर चले जाएंगे। रेणुका कहती है कि आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तो रोशनी कहती है कि आप और बाबा कहीं बाहर चले जाओ घूमने के लिए, मैं भी पार्लर चली जाती हूँ, सचिन भी काम पर चला जाएगा, और साइली तो डिलीवरी करने गई ही है, और तेजस तो दुकान पे। रेणुका कहती है कि हाँ, लेकिन मैं बाहर कहाँ जाऊँ, वो भी परेश को लेकर। रोशनी कहती है कि आप मंदिर चले जाओ, लेकिन दूर वाले। रेणुका कहती है कि ठीक है। फिर रेणुका अपनी बात मनवाने के लिए परेश के लिए चाय लेकर जाती है, और परेश से कहती है कि हमें मंदिर जाना है, क्योंकि मैंने एक मन्नत मांगी है, और हमें दूर वाले पनवेल के शिव मंदिर जाना है। अब परेश भी रेणुका की बात मान जाता है, और परेश और रेणुका दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब घर में बस बचता है तो सचिन। रोशनी सचिन से आके पूछती है कि तुम डिलीवरी करने जा रहे हो ना। सचिन कहता है कि हाँ, लेकिन आज सूरज कहाँ से होगा, तू मेरे से ये बात कैसे पूछ रही है। रोशनी कहती है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तभी सचिन फूलों की डिलीवरी करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी रोशनी कहती है कि अब जाकर मुझे अपने बेटे की सेवा करने का मौका
मौका मिलेगा। लेकिन यह सारी ही बातें सचिन सुन लेता है और वह रोशनी से आकर कहता है कि मेरे को तेरे सारे राज पता है। और इसी के साथ उड़ने की आशा का यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसके बाद आने वाली स्टोरी में हम देखेंगे कि सचिन किस तरीके से रोशनी की पोल खोलता है। बाकी आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।